नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल जीके जीएस करंट अफेयर्स विद मी पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए बिना देर किए हम आज का अपना पहला प्रश्न देखते हैं इस वीडियो में। हमारा आज का पहला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में अटॉर्नी जनरल का उल्लेख है? संविधान के किस भाग में अटॉर्नी जनरल का उल्लेख है? इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द अटॉर्नी जनरल इज मेंशन्ड? ऑप्शन से भाग 3, भाग 4 ए, भाग 8 या भाग 5। पार्ट 3, पार्ट 4 ए, पार्ट 8 या पार्ट 5। और इसका सही उत्तर होगा पार्ट 5 यानी भाग 5। पार्ट 5 यानी भाग 5 बेसिकली यूनियन को मेंशन करता है और यह आर्टिकल यानी अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है। भारतीय संविधान के भाग 5 के तहत जो है अनुच्छेद 76 भारत के अटॉर्नी जनरल की स्थिति से संबंधित है। हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महान्यायवादी पद की व्यवस्था है? इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ प्रोविजन फॉर द अटॉर्नी जनरल? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 72 या अनुच्छेद 61। आर्टिकल 76, आर्टिकल 74, आर्टिकल 72 या आर्टिकल 61। और इसका सही उत्तर होगा आर्टिकल 76 यानी अनुच्छेद 76। भारतीय संविधान के भाग 5 के तहत अनुच्छेद 76 भारत के अटॉर्नी जनरल की स्थिति से संबंधित है। हमारा अगला सवाल है, भारत का महान्यायवादी कब तक पद धारण करता है? हाउ लॉन्ग डज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होल्ड ऑफिस? भारत का महान्यायवादी कब तक पद धारण करता है? ऑप्शन से राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत, उपराष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत या भारत के मुख्य न्यायाधीश के प्रसाद पर्यंत। मतलब एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, एट द प्लेजर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, एट द प्लेजर ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट या एट द प्लेजर ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और इसका सही उत्तर होगा एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। भारत के अटॉर्नी जनरल का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। संविधान में अटॉर्नी जनरल के किसी निर्दिष्ट कार्यकाल का उल्लेख नहीं है। इसी तरह संविधान में भी उन्हें हटाने की प्रक्रिया और आधार का उल्लेख नहीं मिलता है या नहीं है। और वो अपने पद पर तब तक बने रह सकते हैं जब तक राष्ट्रपति चाहे। राष्ट्रपति उनको उनके पद से कभी भी हटा सकते हैं। इसलिए इसका उत्तर होगा एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। हमारा अगला सवाल है, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग कौन ले सकता है? हु कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एज ए नॉन मेंबर? क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि एक ऐसा मेंबर जो हमारे पार्लियामेंट का मेंबर ही नहीं है लेकिन फिर भी वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही की प्रोसीडिंग्स में क्या कर सकता है? भाग ले सकता है, यानी कि उनकी कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो वो कौन है जो उनकी कार्यवाही में भाग ले सकता है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के कार्यवाही में? ऑप्शन से महान्यायवादी, मुख्य चुनाव आयुक्त, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या राज्यपाल। अटॉर्नी जनरल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या गवर्नर। और इसका सही उत्तर होगा अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी। अटॉर्नी जनरल को संसद के दोनों सदनों या उनकी संयुक्त बैठक और संसद की किसी भी समिति की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार है। मतलब वो सिर्फ भाग ही नहीं ले सकते हैं, वो वहाँ पे अपना राय रख सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं, अपना कोई भी जो बात है वो कर सकते हैं, रख सकते हैं, जिसमें उन्हें सदस्य नामित किया जा सकता है। लेकिन उनके पास एक अधिकार नहीं है, तो वोटिंग का अधिकार नहीं है। वो अपना वोट कास्ट नहीं कर सकते हैं। बाकी वो वहाँ भाग ले सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकते हैं। हमारा अगला सवाल है, देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है? हु इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री? हु इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री? देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भारत का अटॉर्नी जनरल, उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर होगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के अटॉर्नी जनरल यानी भारत के महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं और सभी कानूनी मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देते हैं।
हमारा अगला सवाल है, भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? ऑप्शन से नीरेन डे, एलन सिन्हा, एमसी तलवाड़ या सोली सोराबजी। और इसका सही उत्तर होगा एमसी तलवाड़। तो एमसी तलवाड़ भारत के सबसे पहले महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे और 1950 से लेकर 1963 तक भारत के महान्यायवादी रहे हैं। हमारा अगला सवाल है, भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है? हु इज द करेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? मीन्स हु इज द इनकम्बेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है? ऑप्शन से मुकुल रोहतगी, के वेणुगोपाल, आर वेंकटरमणी, एलन सिन्हा। या मुकुल रोहतगी, के वेणुगोपाल, आर वेंकटरमणी या एलन सिन्हा। और इसका सही उत्तर होगा आर वेंकटरमणी। हमारा अगला सवाल है, विच अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैज द शॉर्टेस्ट टेन्योर? विच अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैज द शॉर्टेस्ट टेन्योर? भारत के किस महान्यायवादी का कार्यकाल सबसे छोटा है? ऑप्शन से के वेणुगोपाल, एमसी तलवाड़, सोली सोराबजी या मुकुल रोहतगी। और इसका सही उत्तर होगा सोली सोराबजी। और इतना छोटा कि बस वो 1 साल तक ही रहे हैं, 1989 से दिसंबर 1989 से लेके दिसंबर 1990 तक। हमारा अगला सवाल है, भारत के किस महान्यायवादी का कार्यकाल सबसे बड़ा था? भारत के किस महान्यायवादी का कार्यकाल सबसे बड़ा था? विच अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैड द लॉन्गेस्ट टेन्योर? ऑप्शन से एमसी तलवाड़, सोली सोराबजी, के वेणुगोपाल या मुकुल रोहतगी। और इसका सही उत्तर होगा एमसी तलवाड़। और इनका कार्यकाल सबसे लंबा था 1950 से लेकर 1963 तक। और सबसे छोटा किसका? सोली सोराबजी, जो दिसंबर 1989 से लेकर दिसंबर 1990 तक। हमारा अगला सवाल है, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? ऑप्शन से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या उपयुक्त सभी। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या ऑल ऑफ द अबव। और इसका सही उत्तर होगा प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। और इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलेंगे हम अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ जो एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा, पक्का कर दीजिएगा। तो दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।